इजाज़ बेटा, मैंने एक फैसला किया है। फैसला? कैसा फैसला? अगर तेरा घर बसाना है तो अपनी ममता के सीने पर पत्थर रखना होगा। देखो अम्मा, पहेलियां ना बुझाओ, साफ साफ बताओ बात क्या है। साफ बात यह है कि मुझसे गलती होगी। ना जवान छोकरी ब्याह कर लाती, ना ही रखवाली करनी पड़ती। अच्छा अम्मा, सर ना खाओ, सारा दिन वर्कशॉप पर चक चक लगी रहती है, घर आओ तो। बेटा माँ तो बुरी लगेगी, क्यों ना लगे। तुम्हारी नरमी की वजह से ही तो पहली बीवी तुम्हारी सर पे चढ़ी थी। अब तो संभल जा, ये तो उससे भी ज्यादा मासूम है। देखो अम्मा, यासर तो पहले से ही घर में था और तू उसकी तबीयत से भी वाकिफ है, और ये रिश्ता भी तो तूने ढूंढा ना, और तू यासर को भी जानती है, और फिर मेरे कान क्यों भर रही हो? मैं कान नहीं भर रही, सच कह रही हूँ। आज जब मैं बाहर से घर आई हूँ तो क्या देखती हूँ, दोनों हंस हंस के बातें कर रही हैं। चूल्हा हांडी के जहन्नम में। जब मुझे देखा तो तुम्हारी बीवी को सांप सूंघ गया। इसलिए कहती हूँ यासिर को दूसरे शहर में भेज दे नौकरी के लिए। तेरे साथ दुकान पे तो जाएगा नहीं। अच्छा तुम मुझसे वादा कर, दुल्हन को कुछ नहीं कहेगा। क्यों खुश नहीं लग रही? इसे क्या परेशानी है? जबकि उसकी शादी इतनी अच्छी जगह हो गई। कर्मा वाली सरकार, आयजा को खुश रखना, इसकी परेशानियां ख़त्म करके इसकी जो भी ख्वाहिशात हैं सब पूरी करना। मैं मानती हूँ कि मैं उसको अपनी पसंद से लेकर आई थी, लेकिन वो नासमझ है और उसकी इस तरह की नासमझी की बातों को हमें दरगुजर कर देना चाहिए। प्लीज़ मामा, कम से कम उसको ये तो पता होना चाहिए ना कि उसका शौहर कब जाता है कब आता है। अमाद, तुमने तो आयजा को बताया होगा ना कि तुम घर कब आने वाले हो? नहीं, मामा को बताया था, मेरा ख्याल है मामा बताना भूल गई हैं। अरे नहीं बेटा, भूली तो नहीं हूँ, मगर मैं उसकी आंखों में इतने मोटे मोटे आंसू देखकर ना परेशान हो गई। मगर मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने उसको कहा था कि शाम से पहले घर जरूर आ जाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खाना खा कर आई हो या खाओगी? जी खा कर आई हूँ। एनीवेज, तुम प्लीज लॉयर से बात करो और उसे बताओ कि मैं इस रिश्ते को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे जब उसका दिल चाहता है बबलू को मेरे खिलाफ कर देता है। मामा बस कर दें, पापा इतने बुरे नहीं है। देख लिया है तुमने? आपको पता है रोज बबलू के स्कूल पहुंच जाता है उसे पटियां पढ़ाने के लिए। हाँ तो बबलू का बाप है, हक है उसका। रहने दो तुम, बस लॉयर से बात करो, उसे कहो कि खुला के पेपर्स तैयार करे, तुम्हारी मेहरबानी। बबलू का बाप तो फिर भी रहेगा ना।
साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि जब से तुम्हारी बीवी आई है तुम्हारा एटीट्यूड ही चेंज हो गया? मामा, आप जानती हैं ना कि मुझे इस किस्म की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। यास्मीन, तुम्हें 1000 दफा मैंने कहा है कि खाने की मेज पर ऐसी बातें मत किया करो। तुम्हें मालूम है इमाद का गुस्सा काबू में नहीं है। तो मेरा गुस्सा भी काबू में नहीं रहता। चलो बबलू, जाए आप, मैं खाना खा के रहूँगा। भाड़ में जाओ तुम। मुझे नहीं मालूम था कि आज आप वापस आने वाले हैं। अम्मी की कसम। मैंने तुमसे कुछ पूछा है? क्यों बार बार सफाइयां पेश कर रही हो? और मुझे नफरत है उन लोगों से जो हर बात पे सफाई पेश करते हैं। आप हैयत, तुम चाहते क्या हो? मैं कुछ समझा नहीं। मैं जानता हूं कि तुम क्या चाहते हो। क्या? तुम यही चाहते थे ना कि सबा की और मेरी शादी ना हो। अब हो गई है। ये बात तुम्हें अच्छी नहीं लगी, क्यों? भाई मुझे लगता है कि आप दोनों की उम्रों में और तबीयतों में काफ़ी फ़र्क है। जो होना था सो हो गया। अब क्या करूं? ख़त्म कर दूं? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि ना तो आपकी उम्र को बदला जा सकता है और ना ही आपकी तबीयत को। सबा अभी छोटी है, 17 बरस की है। न जाने उसकी माँ ने किस मजबूरी में उसका ब्याह कर दिया आपके साथ। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं है। क्या मतलब आपका? क्या नहीं सोचा? वाकई उसकी शादी मेरे साथ करवाने की कोई तो वजह होगी। कहीं किसी के साथ। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम भी तो उसके बहुत हमदर्द हो। भाई कैसी घटिया बात की है आपने। वो आपकी बीवी है और आपकी इज्जत भी। आपको उसके बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अभी फिक्र मेरी हो रही है, इज्जत मेरी और ख्याल तुझे है। भाई चलें, रात बहुत हो गई है, नीचे चलें। आ जाओ, आ जाओ। मैंने पूछा भी नहीं और कहने लगी मैं बहुत खुश हूँ। तो होगी ना खुश। लड़कियों को वो सारी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं जो खुद ब खुद तेरी बेटी का नसीब बन गई। और शौहर जानते हो 15-16 साल बड़ा है उससे। मेरी बेटी ने जवानी की दहलीज पे कदम रखा है और वो। छोड़ना, सब कुछ ठीक होगा। कह तो वो भी यही रही थी, मगर जब कोई पूछे बगैर कह दे कि वो बहुत खुश है तो वो खुश होता नहीं, लगना चाहता है। वो खुश लग रही थी चेहरे से। आंखों से नहीं। और मैंने उसका हाल हमेशा उसकी आंखों में पड़ा है। ज़्यादा वसवसों में ना पड़, ये शैतानी काम है। दिल वरगलाता रहेगा और तू परेशान रहेगी। सो जा चुप करके। भाई मुझे लगता है कि आप दोनों की उम्रों में और तबीयतों में काफ़ी फ़र्क है। मुझे लगता है कि
ना तो आपकी उम्र को बदला जा सकता है और ना ही आपकी तबीयत को। सबा अभी छोटी है, 17 बरस की है। न जाने उसकी माँ ने किस मजबूरी में उसका ब्याह कर दिया आपके साथ। न जाने उसकी माँ ने किस मजबूरी में उसका ब्याह कर दिया आपके साथ। सबा 17 बरस की है, वो आपकी बीवी है और आपकी इज्जत भी। आपको उसके बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। क्यों आए तुम? भाई गिलास की आवाज़ सुन के आया था। तुम्हारा क्या ख्याल था कौन होगा? मेरा कोई ख्याल नहीं था, गिलास की आवाज़ सुनी इसलिए बाहर आया। कोई भी हो सकता था, अम्मा भी और भाभी भी। भाई आपका कुछ नहीं हो सकता। नमक हराम, क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए पढ़ाया लिखाया था? मुझे पागल समझता है क्या? भाई गिरेबान छोड़े मेरा, रात का टाइम अच्छा नहीं लगता। भाई मैं समझ गया हूँ आपके दिल में क्या चल रहा है। मैं कल ही वापस चला जाऊँगा। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आपके और भाभी के दरम्यान में कोई शक का नाक बैठे। अकरम, बहुत बहुत मुबारक हो अकरम। आज जी बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गई है। चल उठ ना, चल के उसे और उसके ससुराल वालों को मुबारकबाद देकर आते हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुझे जाना है तो तू चली जा, मेरा से कोई रिश्ता नहीं है। कैसी बातें कर रहा है अकरम? हमारी एक ही तो बेटी है और उसकी एक यही तो ख्वाहिश थी कि पढ़ ले। आज उसकी कामयाबी का दिन है। चलना, वो हमें देखकर बहुत खुश होगी। पुरानी बातें छोड़ दे, खून के रिश्ते ऐसे नहीं टूटते। खून किया उसने, खून के रिश्तों का। मैं किसी खून के रिश्ते को नहीं मानता। लेकिन अकरम, फजूल बातें नहीं कर, तुझे जाना है तो चली जा तू। अम्मी कहती है कि एक मर्द किसी दूसरे मर्द का जिक्र पसंद नहीं करता। मैं करना भी नहीं चाहती, अगर सर मेरे जहन से, दिल से, दिमाग से जाते ही नहीं है तो मैं क्या करूं? वो इतने नर्म है, मोहब्बत करने वाले हैं, और ये
हेलो। जी नहीं, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। फलक। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूं, लेकिन फिर भी तुम ख्याल नहीं रखती। अपना या गाड़ी का? तुम्हें जानता हूं, तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूं, और ये भी जानता हूं कि तुम ये सब कुछ मुझे परेशान करने के लिए कर रही हो ना। बिल्कुल भी नहीं। थाने से फोन आया था और उन्होंने वार्न किया है कि अगर नेक्स्ट टाइम तुमने सिग्नल तोड़ा तो देखो, अगर तुमने कुछ तोड़ना ही है तो घर में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ये शीशा तोड़ दो, वो वास तोड़ दो, ये लैंप्स तोड़ दो, सब कुछ तोड़ दो, लेकिन प्लीज मेरा दिल मत तोड़ो। इस दिल में सिर्फ तुम्हारा प्यार है। अगर ये टूट गया ना तो सब कुछ टूट जाएगा। परवीन जी। किसके लिए लेके जा रही हो? ये चाय साहब के लिए और आपके लिए भी। मैं ले जाती हूँ। आप चले ना, मैं लेके आ रही हूँ। तुम बाकी अपने काम कर लो, मैं खुद लेकर जाऊंगी। ठीक है। क्यों? परवीन कहाँ है? वो यही है, लेकिन ये तो मेरा काम है ना। मेरा मतलब है आपके सारे काम। तुम्हारे नहीं है ये काम। इजाज बेटा, तुम तो नाश्ता करो, बहू भी। इजाज, आज के बाद अगर मैंने अम्मा को चूल्हे के करीब देखा ना तो तुझे आग लगा दूंगा। भाई अगर आपने इसी तरह की ज्यादती करी तो शादी क्यों किया? क्यों बर्बाद की उसकी जिंदगी? बर्बाद की मासूम की जिंदगी। हट पीछे। संभाल के भाभी। तुमने बीच में जरूर बोलना था। ये दोनों मियाँ बीवी का मामला है, चुप रहा कर। अम्मा अगर आप माँ बन के सोचें तो मुझे बोलने की जरूरत बिल्कुल ना पड़े। और वैसे भी आप लोग खुश हो जाए। जा रहा हूँ मैं घर छोड़ के। कहाँ जा रहे हो? बता तो सही। सच सच बता, तू क्या पटरियां बढ़ाती रहती है? दम घुटता है मेरा इस घर में परवीन। मैं तो जी हैरान हूँ कि आपके घर वालों ने यहाँ शादी क्यों की। देखे ना, कहाँ आप कहाँ साहब। बड़ा जुल्म किया आपके माँ बाप ने आप पर।
माँ बाप का कोई कसूर नहीं होता परवीन, ये सब तो ऊपर वाले ने लिखा होता है। शाकिर हो तो कोई आप जैसा। आयजा बीबी एक बात बोलूं? बोलो। खुश रहा करें, नए नए कपड़े पहना करें, वो जहाँ जाते हैं ना मेकअप कराने, हाँ ब्यूटी पार्लर जाया करें। ब्यूटी पार्लर लड़कियां अपने शौहर के लिए जाती हैं परवीन, और हम आज तो मेरी तरफ देखते भी नहीं हैं। ऐसे में तो आईना भी मजाक उड़ाने लगता है। हाँ जी, बस अपनी अपनी किस्मत है। अब देखे ना, अमाद साहब फलक बीबी को बसाना चाहते थे, वो नहीं बसी। और अहमद साहब यास्मीन बाजी को लेके जाना चाहते और वो जाती नहीं है। मेरी माँ ने मुझसे हमेशा एक बात कही थी, जब लड़की ब्याह कर एक घर में चली जाती है तो वो मरकर ही उस घर से निकलती है। यही तरबियत दी है मेरी माँ ने मुझे। हाँ जी, कौन? अच्छा ठीक है ठीक है। आयजा बीबी, आपकी वालिदा आई हैं। अम्मी आई हैं? हाँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो, तुम बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई हो। सच? हाँ, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। और अमाद, वो तो ऑफिस गए होंगे। नहीं, अमाद घर पर ही हैं, आज कमरे में हैं। अच्छा, तो जाओ ना, ये मिठाई खिलाओ उन्हें, उनको पता तो चले हम तुम्हारे घर खाली हाथ नहीं आए। बिल्कुल। आप बैठे ना। हाँ हाँ। परवीन, अम्मी के लिए चाय लेकर आओ। ये क्या है? मैं इंटर में फर्स्ट आई हूँ, अम्मी आई हुई हैं, वही लेकर आई हैं मिठाई। खाए ना। मैं मीठा नहीं खाता। थोड़ा सा खा लें, बहुत प्यार से लाई हूँ वो। मैंने कहा ना मैं मीठा नहीं खाता। जाओ अम्मी के पास जाके बैठो, उनको खिलाओ। ये लें जी चाय। शुक्रिया। वो आयजा की सास और नंद घर पे ही हैं? बाजी जी, बेगम साहबा हैं तो घर पे, मगर वो कह रहे थे कि आपको फ़ोन करके आना चाहिए था। आप परेशान ना हो जी, ये बड़े लोग होते ही ऐसे हैं। आप चाय पिए। आप मिलेंगे नहीं अम्मी से? किसी के घर जाने से पहले उन्हें इतला देना ज़रूरी होता है। वो किसी गैर की नहीं बल्कि अपनी बेटी के घर आ रही थी। देखो, तुम्हारे यहाँ ऐसा होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ इन बातों को बुरा समझा जाता है, और ये बात तुम्हारे घर वालों को पता होनी चाहिए। अम्मी, चाय नहीं पी अभी तक आपने? वो मामा और यास्मीन तो बाज़ार चली गई हैं। कोई बात नहीं, मुझे इत्तला देकर आना चाहिए था। खैर, क्या करती रहती हो सारा दिन? अम्मी, यहाँ तो दिन इतना बड़ा है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। कोई भी काम कर लो, दिन ही पूरा नहीं होता।
वो अमाद बेटे से मिल लेती तो फिर चलूं। जी वो अम्मी अमाद कोई बात नहीं, सो रहा होगा। अच्छा किया तुमने उसको नहीं जगाया। मैं अब चलूं, देर हो रही है। मैं ड्राइवर के साथ आपको भिजवा देती हूँ। अरे नहीं, बाहर रिक्शा है ना, आने जाने का करके लाई थी। लेकिन आप चाय पिए बगैर तो नहीं जाएंगी। अरे ये ले, और बिस्किट भी। अभी तक तो सब ठीक हो रहा है, लेकिन रात पहली बार फलक ने सवाल किया है। अगर वो उसे पढ़ने बैठ गई तो मेरा तो उससे शादी करने और अय्याशी से जिंदगी गुजारने का मकसद ही खत्म हो जाएगा। क्या करना चाहिए मुझे, क्या करना चाहिए? हाँ, भेज दो। कागज के टुकड़े नहीं है, 50 लाख रुपए, 50 लाख। अरे तुम सबा नहीं आई साथ? पहले तुम ये बताओ खाला कि सबा जब आती थी तो उस वक्त भी ये दरवाज़ा ऐसे ही खुला रहता था? नहीं बेटा, सबा के होते तो दरवाज़ा कभी भी खुला नहीं रहा। वो तो अब मैं सोचती हूँ कि अगर मुझे कुछ हो गया तो लोगों को दरवाज़ा तोड़ कर अंदर आना पड़ेगा। तो तुम्हें खुद से कुछ हो ना जाने का डर लगता है या इस दरवाजे के तोड़ने का खौफ? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो दरवाजा रहे ना रहे, ये घर रहे ना रहे, क्या फर्क पड़ता है? चाय पियोगे? पूछोगे नहीं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? हम घर आए दामाद को नहीं पूछते, वो आ जाए तो उसकी मेहरबानी है। एक बात तो बताओ खाला, क्या तुमने शादी से पहले उसे मेरी फोटो दिखाई थी? मैंने ज़रूरी नहीं समझा, बस इतना ही काफ़ी है। कितना? क्या मतलब? मुझसे ज़्यादा तेरी बांजी मेरे भाई का ख्याल रखती है। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? देवर भाई बजा होता है। भाई बेश होता है। तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? जैसे मैं तेरा बेटा नहीं हूं, बेटे जैसा हूं, इसी तरह यासर मेरी बीवी का भाई नहीं है, भाई जैसा है। और ये जो लफ्ज है ना, जैसा, लफ्ज नहीं, दीवार है, दीवार। समझा देना उसे। अगर मैंने समझाया तो अस्पताल में 4 दिन गुजारने पड़ेंगे उसे, समझियो? ये तुम्हारा दामाद था ना, अपनी सबा का मियाँ? हाय हाय, गरीब पर जुल्म कर दिया तूने। माना उसका जुर्म बहुत बड़ा था, किसी लड़के के पीछे खुदकुशी कर लेना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन फिर भी फूल सी बच्ची जालिम के साथ ब्याह दी। जालिम? एक बीवी खा चुका है वो। क्या मतलब? सुना है वो चलती बस से कूद गई थी।
बोझ उतारना ही था तो अपने हाथों से नहर में फेंक देती। कम से कम बच्ची जुल्म से तो बची रहती। अगर मैं उम्र पे ना गई होती तो ये ना होने देती। अब पछताने से क्या फायदा, जाके देखो लड़की किस हाल में है। तुम इन लोगों को कैसे जानती हो? दूर के अजीज हैं मेरे। आज अम्मी आई थी मुझे ये बताने के मैट्रिक करवाने का जो ख्वाब अम्मी ने मेरे लिए देखा था वो पूरा हो गया। आप उस्ताद हैं, आपसे ज़्यादा इसके शौक़ की कदर कौन करेगा? देखिए बात आपकी बिल्कुल सही है, पर आप जानती हैं कि भाई अकरम ने मुझे मना किया है। जी, मैं भी यही चाहती हूँ कि उन्हें पता ना चले। वो तो ठीक है, पर रोज़ नहीं आएगी, बस कभी कभी जब कुछ पूछना हो तो। जैसे आपकी मर्जी। शुक्रिया। मैं फर्स्ट आई हूँ, मुझे कितनी खुशी हो रही थी। मगर अमाद ने अच्छा नहीं किया, मेरी सारी खुशी 1 मिनट में चौपट कर दी। कैसी अजीब बात है, अपनी बेटी के घर आने के लिए माँ बाप को पहले बताना पड़ेगा, यानी इजाजत लेनी पड़ेगी कि वो उनके घर आए या नहीं। ये कैसा रस्मो रिवाज है यहाँ का? मैं कैसे अपनाऊं इन्हें? और यहाँ तो कोई मेरा साथ भी नहीं देता। अम्मी कितनी दुखी होकर गई यहाँ से, अब तो वो कभी नहीं आएंगी, कभी नहीं आएंगी वो। बस कर दो, कितना काम करोगी अब? बस थोड़ा सा रह गया है। आपको पता है ना, टैक्स रिटर्न्स का जब से मसला हुआ है तो हम सरकारी ऑफिसर्स को मुश्किल पड़ गई है। मैडम 4 दिन हो गए हैं आप इसी तरह फाइलें लेकर आती हैं और सारा टाइम फाइलों में लगी रहती हैं। ये लो। तुम्हें पता है ना, जब तुम मेरा इस तरह ख्याल रखते हो तो आई फील रियली प्राउड। होना भी चाहिए, वही ये काम बेगमात के नसीब में होता है। अच्छा हाथ करो। ये क्या है? विटामिन की गोली। इसकी मुझे जरूरत नहीं है। ये मुझे पता है कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। अभी आंखों के नीचे देखो, इतने हल्के पड़े हुए हैं। हाँ, लेकिन ये है क्या? इसका नाम क्या है? मेरी बॉडी को इसकी ज़रूरत है भी कि नहीं है? डेली फॉर्मूला है यार, देख लो। अगर तुम्हारा दिल चाहता है तो ठीक है, वरना वापस कर दो मुझे। ओहो, तुम तो फौरन ही नाराज़ हो जाते हो। लाओ दो मुझे। खुश? अब मुतमईन हो? तुम्हें पता है ना, तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम दुनिया की सब खुशियाँ मिले। हाँ, बस मुझे इत्मीनान हो गया।
इतने चक्कर आ रहे हैं। इस गोली में कोई नींद तो नहीं थी? ये जो मेडिसिन होती है ना जानी, बहुत समझदार होती हैं। उनको पता होता है कि किसको सुलाना है और किसको नहीं। अलग सलीमा, सलीमा, क्या हुआ? घबरा रहा है बहुत। तबीयत तो ठीक है ना तेरी? पानी लेकर आऊं? तौबा अस्तगफार, जितनी कि ये औरत मीसनी है, इट्स अनबिलीवेबल। इसे अच्छी तरह पता है कि अमाद को इसी टाइप की चुपचाप किस्म की लड़कियां पसंद हैं। चले जाए यहाँ से। मैं जा रहा हूँ। तुम्हारे साथ वो सलूक करूंगा जो पहले कभी किसी ने न किया हो। ये तुम बिल्किस की लड़की हो ना? तुम इसे जानती हो? लो भला, इसको कौन नहीं जानता। तुम्हारे उन भी मेरी इजाजत के बगैर कहीं बाहर नहीं जाते। लेकिन मामा, मैं तो सिर्फ मेरे सामने बात करती हूँ। तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मुझे आगे से जवाब दो। यार साहब, सोचिए मत, फैसला कीजिए। समझे 20 करोड़ एडवांस है। छोड़ा है किसी ने